नमस्कार साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी टेट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षा जुलाई 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, अपमान में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अपमान में औपसर्ग, उप, अति, अप। अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लग करके उसमें एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। दुरवस्था में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? दुस, दुर, औ, दु। दुरवस्था में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पराजय में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? पराजय, पर उपसर्ग, परा, आ। पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, गुरुमुखी लिपि। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6, 5, 7 या 4। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आकाश और पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है। यह नई साड़ी है। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण। साड़ी नई है। साड़ी नई है तो नई साड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। विशेष डी विकल्प सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विकल्प नंबर ए आम्ल, दूध, शहीद, खिड़की। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में लिखे जाते हैं, इसलिए आम्र जो है वह तत्सम शब्द है। विकल्प नंबर ए सही है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। विकल्प नंबर ए बैंक, बी अमीर, सी अग्नि, डी मुंह। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द मुंह है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प नंबर ए दिनकर, बी रवि, सी अंशुमाली, डी यामिनी। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, रवि, अंशुमाली तीनों हैं। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनः धन रथ, मन प्लस ओरथ, मनो धन रथ, मन धन रथ। मनोरथ का संधि विच्छेद मनः धन रथ होगा, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। विद्यार्थी उदाहरण है। वृद्ध स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का,
व्यंजन संधि का दीर्घ स्वर संधि का। तो विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। दिग्भ्रम उदाहरण है, विकल्प संधि का, आयादी स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, यण संधि का। दिग्भ्रम उदाहरण है व्यंजन संधि का, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारण, संप्रदान कारक, अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कूद रही है से अलग हो रही है, इसलिए अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। अपादान से अलग होना होता है, अलग होना। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए एक शब्द यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वरोही। युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग युधिष्ठिर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।